गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्र प्रेजेंट हो गए हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर करना सीखेंगे, यानी वर्ग करना या वर्ग ज्ञात करना किसी संख्या का सीखना। और पिछले सेशन के जितने भी वीडियो डाले गए हैं ये प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, तो आप लोग जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ सकते हैं। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर वगैरह किया करिए, इससे थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट होगा। तो इस चैनल का नाम क्या है सभी को पता है, एसके स्टडी आइकॉन। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट्स करना है। कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, ठीक है, कि कैसा और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और कितने लॉन्ग चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम टाइम वाले वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्माइल मत करें, हंसे मत। देखिए ध्यान दो, जब इकाई का अंक शून्य हो, वर्ग करना, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया जा रहा है। कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से कर देंगे। मल्टीप्लाई से आप बच सकते हो, टाइम भी बचेगा। इससे हमें जो है फास्ट सीखना। तो पहली हेडिंग का नाम क्या है कि जब इकाई का अंक शून्य हो तब क्या करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, अगर इस 10 का 10 दो बार गुणा करेंगे तो आपका 100 होता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब दो बार उसी संख्या का गुणा। तो ये आपका हो जाएगा 100। हमें ट्रिक के माध्यम से सीखना। पहले जो संख्या दी हो उसका वर्ग कर दो। तो 1 का वर्ग करेंगे, यानी 1 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब जितने अंक जो है पीछे लिखे हों उन अंकों को दुगुना करके लिखना है। जैसे 1 0 है तो यहाँ पर जब आप वर्ग करेंगे लिखेंगे तो डबल 0 करना। तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। इसी प्रकार से 20 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग होता है 4, 1 0 है तो डबल 0 कर दिया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। इसी प्रकार 100 का लीजिए तो 100 में 1 का स्क्वायर 1, डबल 0 है तो इसको जस्ट दुगुना करना है। डबल 0 है तो 4 0 करना है। आप ये 4 0 हो गए तो 100 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इस 400 को ले लो, 4 चौको 16, ये इस तरह लिख दीजिए। 2 0 हैं, डबल कर दीजिए। डबल 0 दुगुना किया तो हमारे 4 0 हो गए। तो आपका 400 का स्क्वायर ये निकल आया। इसी प्रकार 1000 का देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 0 है तो 3 का डबल 6, तो 6 0 पीछे चिपका दो, आराम से बैठा दो इनको, ठीक है, चिपक गए। अब ये मान लीजिए इसका करना है, इसका 60,000 का, 60,000 का स्क्वायर करना है तो 6 का 36 होता है वर्ग। और ये 4 0 है, 4 0 को दुगुना करना है तो कितने हो जाएंगे, 8 0। तो यहाँ पर 8 0 बैठा दीजिए, 4 और ये 4। इस तरह से हम किसी भी संख्या का देखेंगे, यदि इकाई का अंक 0 तो आपको यही ट्रिक फॉलो करना। समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब 0 इकाई में दिया हो तो उसके आगे वाली संख्या का पहले वर्ग कर दीजिए और 0 को जस्ट दुगुना करके लिखना। जैसे 10 का करना है हमें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 0 है तो 1 0 को डबल करोगे तो 2 0 हो जाएंगे। ये ट्रिक अपनाना है आपको जब इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। इसीलिए ये हेडिंग डलवाई गई है, इसका कांड कर डाला हमने। समझ में आया होगा, इसको लगाना भी है आप लोगों को। आइए अब चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है ये समझना। तो नेक्स्ट ट्रिक में जो है आपको लिखना क्या है, जब इकाई का अंक 5 हो। इसको इरेज करना है, नोट डाउन किया। मिस थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ध्यान दीजिए। जब इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, यहाँ लिख लेना। जब इकाई का अंक, दूसरे नंबर की हेडिंग बना लो, जब इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तब कैसे करते हैं ये ट्रिक आपको अपनाना, फॉलो करना, ठीक है। जैसे कह दिया जाए 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसी तरह 35 का स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। जैसे 125 ले लीजिए, इसका स्क्वायर, तो ध्यान देना जब 5 दिया हो इकाई में तब क्या करते हैं, इसको ध्यान देना बाबू जी इधर। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई में 5 हो तो 5 का पहले गुणा कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 5 25, ये उसी तरह लिख देंगे। इसके आगे 5 के आगे जो भी डिजिट हो तो एक अंक बढ़ा के उस अंक में गुणा कर देना। जैसे 15 है, 1 दिया है तो 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 1 से उसी संख्या से हमें गुणा करना है तो 2 1 कम 2। तो ये आपका कितना आ गया, 15 का स्क्वायर 225। इसी प्रकार आप ये 25 का लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 2 1 बढ़ा दीजिए, 3 हुआ, 3 हो गया उसी संख्या से, यानी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसको आगे रख देंगे तो ये हो गया आपका कितना, 625। इसी तरह 35 का देखेंगे, 5 का होगा 25, 35 है, 3 दिया है, 3 1 4 हो गया, 4 का गुणा 3 से कर देंगे, यानी 4 गुणे 3, तो 3 चौको 12। तो यहाँ पे आपका आ गया 12, तो 1225 हो गया 35 का स्क्वायर। इसी तरह मान लीजिए बड़ी संख्या दी हो, जैसे 125 का करना, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 12 है, इसको 13 कर दो तो 12 गुणे 13, यानी 13 गुणे 12, तो 12 3 36, 36 की 6 हासिल 3, अब 12 कम 12, 12 3 15, 156। तो यहाँ हम उठा करके इसको पटक देंगे 25 के पहले, क्लियर। तो ये आपका हो गया 15,600
25। इस प्रकार से हम जब इकाई का अंक दिया हो 5 तब ये ट्रिक अपनाते हैं एक बार फिर क्विक रिवीजन के साथ। इकाई का अंक जैसे दिया है 5, इसका पहले कर लीजिए स्क्वायर, 5 × 5 = 25। जो भी संख्या दी हो उसको एक अंक बढ़ा के उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे 1 में हमने बढ़ाया 2 हो गया, 2 का गुणा 1 से 2। इस ट्रिक से आप लोगों को इसको सॉल्व करना। क्लियर? नोट डाउन करो फटाफट। अब आइए अगली हेडिंग तीसरे नंबर की बनाना। नोट किया? तो जब इकाई का अंक ना हो करके हेडिंग क्या बनेगी आपकी? 2 अंकों का वर्ग। 2 अंकों का वर्ग सीखना। 2 अंकों का वर्ग की ट्रिक। तो आपको नोट करना है ट्रिक क्या है। ए वर्ग, फिर ए बी सी और फिर बी वर्ग। इसको याद रखना है। हम चलेंगे पीछे से, यहाँ से चलना, पहले बी का कांड करना, इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना। ठीक है? तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 अंक में 12 दे दिया, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बढ़ाइए में 144 होता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये सीखना। ये जो आपका अंक है एक, तो इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे बी। ध्यान दीजिएगा, अंक जो दिए हैं तो पहली डिजिट यानी दहाई वाली को ए और इकाई वाली डिजिट को बी मानना और स्क्वायर करना है, फिर तीनों का गुणा करना, इसको सी मान लो। ये जो पावर होगी आपकी सी कहलाएगी। ठीक है? इनका तीनों का गुणा फिर ए। ध्यान दीजिएगा, हम लेंगे इसमें बी बराबर कितना है 2 और ए बराबर है आपका 1 और सी बराबर है आपका 2। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बाद में इजी हो जाएगा। देखिएगा, पहले बी का करना है तो 2 का करिए तो 2 दूनी 4 हुआ। हासिल नहीं आया छोड़िए। अब जब ए बी सी है, ये ए बी सी गुणे में है तो ए का मान है 1, बी का मान है 2, सी का मान कितना है 2। इनका आपस में गुणा करना तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। फिर आया 1, तो 1 को ए माना है तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर के रूप में 144 प्राप्त हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। अब आइए समझते हैं, जैसे हमें 46 का करना, बड़ी संख्या ले लो। तो 46 का जब करेंगे तो ये आपका है 46 का वर्ग। तो ए बराबर दिया है तुम्हारा 4, बी बराबर दिया है कितना 6, सी बराबर 2। पावर को सी मानेंगे तो आपका बी 6 × 36, 36 की 6 हासिल 3। फिर ए बी सी में है गुणा करना, ए बी सी मान रखो, ए का मान है 4 और बी का मान है 6, सी का मान है 2। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और बच्चों को 48, 48 हुआ ये हासिल 3 के, जो 3 है तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका 1 यहाँ आ गया, हासिल कितने हुए 5। अब ए का स्क्वायर करिए तो इसमें 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हुआ। आपको 5 ऐड करना तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 21। इस प्रकार से 21, 16 इसका 46 का वर्ग हुआ। ऐसे ध्यान से समझना, 46 का वर्ग किया हमने तो पहले बी का काम करना है, क्योंकि यहाँ से चलना पीछे से राइट हैंड की तरफ से। 6 का स्क्वायर 36, 36 की 6 हासिल 3 हुए। इसके बाद तीनों का गुणा 4, 6, 2 का गुणा किया 48 हुआ और एक कैरी के 3 ऐड किया 51 हुआ। तो ये लिखेंगे 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। ठीक है? फिर आपका 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ, 16 में आपको 5 ऐड करना है तो 21 हुआ। इसको उठा के रख देना तो ये हमारा 46 का वर्ग हो गया। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। एक और देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें करना है इसका 75 ले लीजिए, 75 का वर्ग निकालना तो ये आपका 7 ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये आपका सी है। 5 का स्क्वायर 25, 25 की 5 होगा हासिल 2 हो गए। अब इनका आपस में गुणा तो 7 × 5 × 2 तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, 70 और ये 5 75। 75 की आपको कितना लिखना, 75 की हमें 5 लिखना है। हासिल आपके कितने हुए 7। अब ये 7 का करना है तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 × 7 = 49 और हासिल का ये 7 जोड़ दीजिए तो 9, 7, 16, 56। तो ये आ गया आपका 56, 56, 55 आपका 75 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से 2 अंकों के आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? बड़े अच्छे छात्र हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट में क्या है ये समझना, तो नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग अगली बनाना है तीसरे नंबर की। ये कौन सी थी? ये तीसरे की थी, चौथे की बनाना। तो आइए, जब 9 9 दिए हों, खाली 9 दिए हों तब क्या करते हैं? बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए तो ईजिली तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग बनाना, जब अंक 9 9 हों।
यानी 9 कई ठो हो सकते हैं, अनेक 9 आ सकते हैं मतलब। तो आपको ध्यान देना है, जैसे हमें पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं 9 से, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा 9 गुणे 9। अब 99 का करो, देखो डबल 9 आ गया, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो करना क्या है कि जितने 9 दिए हों उसको एक कम करके लिखना है। 2 9 है तो 1 9 पहले लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये 81 है, तो जितने 9 कम किए हो उतने इनके बीच में 0 रखना। तो जैसे 8 हो गया, यहाँ जगह छोड़ दी, 81 है, अब ये 0 आ जाएगा यहाँ। इस प्रकार से हमारा 99 का वर्ग कितना हो गया, 9801। अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। जैसे 99 का आ गया, इसका करना है 3 9 है तो 1 9 कम करना है, डबल 9 कर दिया हमने। अब ये 8 लिख दिया, जितने 9 लिखे हैं उतने 0 बढ़ाने बीच में 81 के, तो डबल 9 किया है तो यहाँ पर आप डबल 9 लिख सकते हैं, समझाने के लिए हमने डैश किया। तो इस प्रकार से आपका 999 का वर्ग कितना आ गया, 998001। अब आइए जैसे 4 दिए हों, 9999, 9999 का करना है वर्ग। हमने बताया कि 1 9 कम करना, 4 है तो 3 9 कर दीजिए, 9 9 9। और जितने 9 किए हो उतने 81 के बीच में 0 घुसेड़ना। तो ये 8 हुआ, 3 9 है तो 3 0 1 कर देना। तो ये आपका 9999 का वर्ग आ गया, 9980001। अब मान लीजिए और बड़ी ले लीजिए संख्या, जैसे इतने 9 आ गए, इसका वर्ग करना। तो ध्यान दीजिए, पहले 9 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है 6 9। ये आपके 6 9 हो गए, ज़्यादा हो गए क्या? अब जितने 9 लिखे हैं उतने ही 0 8 और 1 के बीच में डालना। यहाँ 8 लिखा और यहाँ पर आपके 6 0 हो जाएंगे और लास्ट में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर 9 9 बार बार रिपीट होता है, इसका स्क्वायर पूछता है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे। समझ में आया? चलिए ठीक। अब आइए कुछ फैक्ट समझिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान दीजिएगा, चाहे नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 संख्या है। आंसर इसका क्या होगा, 1, यानी 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा लिख दीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो क्या होगी, वो आपकी 0 होगी, शून्य होगी। तीसरा पॉइंट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इसलिए बता रहे हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, सम संख्या है। वहीं एक क्या है आपका चौथा पॉइंट, एक विषम संख्या क्या है, विषम संख्या है। ये न भाज्य होती है, भाज्य होती है, और न ही अभाज्य होती है। तो कैसी होती है आपकी ये विषम संख्या। तो ये पॉइंट्स कुछ बताए, इनको आपको रिपीट करना है, फिर से समझिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या मानी जाती है, और एक विषम संख्या है, ये ना तो भाज्य के अंतर्गत आती है ना भाज्य के अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो आज के सेशन में हमने आपको कुछ पॉइंट्स लेकर के, कुछ फैक्ट्स लेकर के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ये आप लोगों को समझाया। हालांकि जो है आप वर्ग निकालने की बेसिक विधि जानते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बेसिक में, और टाइम बचाने के लिए ही ये आपको ट्रिक लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट हुआ गया। तो इसको 2 से 4 बार देखिएगा, शायद आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, और अगर एक बार जहन में बैठ गई तो फिर शायद भूल नहीं पाओगे आसानी से। समझ में आया?